हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है अपना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म शत्रुघ्न बिहार बोर्ड पे भैया वाले चैनल पे। भैया आप लोग की डिमांड पे भैया एप्लीकेशन का फॉर्मेट लेके आ गया। आप लोग के मन में भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम था कि भैया मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, तो मैं एप्लीकेशन हो या ऐसे हो या समरी हो भैया कैसे लिख पाऊंगा। तो भैया आपके लिए आपके अपने शत्रु भैया इंग्लिश का ऐसा फॉर्मेट लेके आया है, सॉरी एप्लीकेशन का ऐसा फॉर्मेट लेके आए हैं जहां से बिहार बोर्ड किसी भी लेवल के एप्लीकेशन पूछ दे इस फॉर्मेट पे ही बनेगा। क्योंकि भैया बिहार बोर्ड किस लेवल का एप्लीकेशन पूछ सकते हैं वो आपके भैया को अच्छे खासे तरीके से पता है। ठीक है, तो बिना टाइम स्किप किए हुए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फटाफट देख लेते हैं। पहली बार चैनल पे आओ तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के ट्रिक वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। सारा कुछ हम लोग आज ट्रिक के थ्रू समझने वाले हैं। भैया सबसे पहले हम लोग एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं कि भैया एप्लीकेशन को हिंदी में आवेदन पत्र बोलते हैं, जो कि हम लिखना होता है। भैया देखो, एप्लीकेशन आपको कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ स्टाइल होता है इसको लिखने में। भैया देखो, एप्लीकेशन में लिखने में कुछ आपको स्टेप फॉलो करने होते हैं, अदरवाइज आप अगर अपने मन से लिख दोगे तो भैया नंबर डायरेक्ट कट जाएंगे। भैया देखो, जैसे टू के बाद द प्रिंसिपल। अब बिहार बोर्ड क्या करता है, प्रिंसिपल पे भी पूछ देता है या हेड मास्टर पे भी पूछता है। मतलब प्रिंसिपल और हेड मास्टर दोनों के ऊपर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भैया मैं दोनों पे बता दिया, हेड मास्टर पे पूछेगा फिर भी यही होगा, और प्रिंसिपल पे पूछेगा फिर भी भैया यही होगा। उसके बाद तो जो भी पूछ दे, प्रिंसिपल में पूछे तो प्रिंसिपल लिख देना, हेड मास्टर मत लिखना। अगर हेड मास्टर पूछे तो प्रिंसिपल हटा देना, टू द प्रिंसिपल या टू द हेड मास्टर। इतना समझ में आ गया? ओके। फिर भैया इसी के ठीक नीचे आपके स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है जिसमें आप पढ़ चुके हो। ठीक, एग्जाम में इसी कॉलेज का नाम लिखना है जो आप पढ़ चुके हो। अगर आप स्कूल से पढ़ चुके हो तो भैया स्कूल का सारा डिटेल लिख देना, लोकेशन लिख देना कहाँ पे वो है। अगर कॉलेज हो तो कॉलेज लिख देना, उसका लोकेशन लिख देना। उसके बाद भैया सब्जेक्ट, मतलब उस एप्लीकेशन के क्वेश्चन में मूल्य बातें, मतलब मेन पॉइंट कौन सा है जो आपको यहाँ पे लिख देना है। सब्जेक्ट में वो चीज लिखना जो डायरेक्ट आपके एग्जामिनर सब्जेक्ट देखे और वह समझ जाए कि इसके अंदर में क्या लोचा है। मतलब एक बार में लोचा समझ में आ जाए, वो चीज आप अपने सब्जेक्ट में लिख देना। ठीक है, उसके बाद भैया अब भैया हर स्कूल और हर कॉलेज का प्रिंसिपल या हेड मास्टर सर ही नहीं होते, कभी मैडम भी होती है। मतलब हर कॉलेज का प्रिंसिपल सर ही नहीं होते, मैडम भी होते हैं। और हर कॉलेज का मास्टर, सॉरी हेड मास्टर, मैडम और सर दोनों होते हैं। तो आपको मैं दोनों फॉर्मेट में बता के दिया कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। भैया मैं यहां तक पहले समझ लेता हूं एक बार, टू द प्रिंसिपल। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको बस ये फॉर्मेट देखना है, ये लिखा कैसे हुआ है वो नहीं देखना है, वो देखना है आपको टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर। कॉलेज पूछे या स्कूल पूछे, जो भी पूछे बता देना, यहाँ पे अपने कॉलेज स्कूल का नाम डाल देना। भैया सब्जेक्ट में क्या डालना है, सब्जेक्ट में वो बातें डालना जो उस क्वेश्चन के अंदर में है, मतलब मेन पॉइंट डाल देना। भैया उसके बाद सर या मैडम, कोई एक ही लिखना होता है। आप सर लिख दो या मैडम लिख दो, आपके स्कूल के अकॉर्डिंग, जो आपके प्रिंसिपल हो या जो हेडमास्टर हो। उसके बाद विथ मोस्ट रिक्वेस्टेड फुल्ली आई बिग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास। ठीक, यहां तक आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है, किस क्लास के हो। भैया किस क्लास के हो, आप क्लास 12th में हो या क्लास 10th में हो, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर मैं बता रहा हूँ क्लास 12th वाले को। तो आपको क्या करना है, क्लास 12th यहाँ पे लिख देना है। अगर क्लास 10th का होगा तो भैया आप यहाँ पे क्लास 10th लिख देना। इन योर स्कूल, अगर आप यहाँ पे स्कूल सिलेक्ट किए हो तो भैया जी यहाँ पे फिर स्कूल ही सिलेक्ट करना। अगर यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट कर रखे हो तो फिर यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट करके कॉलेज के नाम लिख देना है। उसके बाद भैया फिर से आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को थोड़ा बहुत घुमा के आपको 2-3 लाइन में लिख देना है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो कि आपको करने नहीं आता है ना, तो मैं उसका फॉर्मेट बता दे रहा हूं। आपको क्या करना है, विथ सर लिख देना, विथ मोस्ट रिक्वेस्टेड फुल्ली आई बिग टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट फॉर क्लास 10th या क्लास 12th इन योर स्कूल या कॉलेज। जो भी स्कूल का नाम हो, जो भी कॉलेज का नाम हो डाल देना। ठीक है, उसके बाद बार बार एग्जाम में ना फंक्शन के बारे में पूछा जाता है कि आपके
स्कूल में कोई फंक्शन हो जाता है या कोई जरूरी जैसे गेम के लिए, जैसे खेल के लिए बाबू खेल का आइटम कम हो जाता है, ठीक, जैसे क्रिकेट में भैया बॉल कम हो गया, बैडमिंटन में भैया क्या हो गया, वो कम हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके गेम वाले आइटम में जो कोई सामान कम जाते हैं, इसके लिए आप अपने प्रिंसिपल के पास डायरेक्ट ये एप्लीकेशन लिख सकते हो, ठीक। तो वो वाला है इन योर स्कूल। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बाद यहाँ अपना कॉलेज के नाम डाल देना। यहाँ के बाद क्या करना है, आपको जो भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसके क्या लिखना है, राइट द एप्लीकेशन ऑफ। ऑफ के बाद जो भी कुछ लिखा हुआ है ना वो लिख देना। अगर आपको बिल्कुल ही एप्लीकेशन लिखने नहीं आता है तो, अगर जिनको आता है तो वो अपने ट्रिक के थ्रू लिख लेंगे। उसके बाद देयर फोर आई रिक्वेस्ट यू टू, और फिर आपको उसके नीचे और विथ के ठीक नीचे, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू। फिर क्या करना है, कुछ लाइन घुमा के यहां तक लिख देना। उसके बाद आपको लास्ट में थैंक्स लिखना है या थैंक यू लिख देना, थैंक्स या थैंक यू लिख देना, जो आपके ऊपर मन करे। उसके बाद भैया लास्ट में डेट लिख देना, किस डेट को आप एप्लीकेशन लिखे हो, ठीक है। एग्जाम जिस दिन हो इंग्लिश का वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक। उसके बाद योर ऑपर्चुनिटी, उसके बाद नेम आ जाएगा भैया, आपका जो नेम क्या है अपना नाम डाल देना, अपना क्लास डाल देना और अपना रोल नंबर डाल देना। मैं फिर से वन शॉट के अकॉर्डिंग बता देता हूं आपको करना क्या है, टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर इतना लिखना है भैया। ये देखो टू के बाद ये सब स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद क्या करना, स्कूल है तो स्कूल लिख देना, भैया कॉलेज है तो कॉलेज लिखना, पर कोई एक ही लिखना, ठीक। अब बेलगोबना की तरह ये मत कर देना कि सब तो भैया जो बोले वही हम करेंगे, तो फिर बर्बाद हो जाओगे। सब्जेक्ट में आपको वो मेन पॉइंट डालना है जो कि आपके क्वेश्चन में क्या है, वो मेन पॉइंट डालना है। फिर आपके कॉलेज या आपके स्कूल के प्रिंसिपल कौन है या हेडमास्टर कौन है ये आपको पता होगा, तो आप लिख देना। सर होंगे तो सर लिखना, मैडम हो तो मैडम लिखना। फिर विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट फॉर क्लास, जिस क्लास में वो क्लास लिख देना। इन योर स्कूल, ठीक, स्कूल या कॉलेज के सारा कुछ डिटेल में भर देना जो भी नाम हो। उसके बाद ठीक उसके नीचे आपको विथ के नीचे लिखना है देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू, ठीक। उसके बाद क्या करना है, इस लाइन में जो भी थोड़ा बहुत लिखे हो ना, जैसे फंक्शन के से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो भैया आप फंक्शन के बाद जो लिखोगे वही चीज उठा के यहाँ पे डाल देना, ठीक। उसके बाद भैया थैंक्स लिख देना और इस साइड योर ओबेडेंटली लिख के नाम अपना डाल लेना, क्लास डाल लेना, रोल नंबर डाल लेना। उसके बाद थैंक्स, ठीक है। आई विश कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। आपका अब एक्सप्लेनेशन का फॉर्मेट बहुत जल्दी आ रहा है। ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड